बदल जाओ, वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपकी हमारा यूट्यूब चैनल वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज सब्जेक्ट है आपका मैथ, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर है संख्या पद्धति। शुरुआत होती है यहाँ से, बेसिक बोले तो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बनता नहीं बल्कि बनते हैं। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम आते रहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले बात चलेगी संख्या होगी, ठीक है। संख्या चलेगी, नंबर। सबसे पहले आती है संख्याएं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं जिनको देने वाले व्यक्ति थे पाइथागोरस। प्राकृत या प्राकृतिक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। देने वाले व्यक्ति थे पाइथागोरस, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस ने क्या बोला था, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वे संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या जिनको डिनोट करते हैं W से, बोले तो होल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। W से डिनोट करते हैं और ये संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4। ऐसे ही यदि हम प्राकृत संख्याओं के उदाहरण की बात करें तो ये संख्या n से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5। उसके बाद अगली संख्याएं आती है पूर्णांक। कौन सी संख्या आती है दोस्तों? पूर्णांक। आप साथ के साथ लिखते भी जाना, ठीक है मित्रों। पूर्णांक संख्या देने वाले व्यक्ति थे जहली, ठीक है। जहली जिनको इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स देने वाले व्यक्ति थे जहली। अब आप ये बोलेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनको मैंने n से डिनोट किया क्योंकि नेचुरल थी, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं थी जिनको मैंने W से डिनोट किया, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं I से डिनोटेड क्यों नहीं की?
और इनको डिनोटेड करते हैं जेड से, ठीक, कैपिटल जेड से, ठीक है। जेड से इसलिए डिनोटेड करते हैं कि जो जेहली नामक व्यक्ति थे गणतज्ञ, इन्होंने बोला था जो मेरा नाम है यहाँ से शुरुआत की जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान होनी चाहिए कि इन्होंने शुरुआत की थी इन संख्याओं को खोजा था। तो जेहलिन ने बोला कि ये संख्याएं मेरे नाम के शुरुआत के अक्षर से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। तो ये संख्या होती है जेड से स्टार्ट करती है, ठीक है। और ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। इसमें जो है आपकी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। ये चलती है आपकी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके ये चलती, ठीक है मित्रों। उसके बाद अब हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है, परीक्षा में। और इतना नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। मैं आपको कुछ समय दे देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है मित्रों। लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है मित्रों। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, ठीक है, एग्जाम में थ्योरी के अनुसार होते हैं जो, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। प्राकृत संख्या, यदि ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हों तो प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। यदि ए और बी कोई दो प्राकृत संख्याएं, कोई दो प्राकृत संख्याएं हों तो नंबर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, ठीक। स्टेटमेंट होते हैं इसके, जैसे कि ए प्लस बी क्या प्राकृत संख्या होगी, ए प्लस बी क्या प्राकृत संख्या होगी, बताइए बताइए। ए और बी प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? मान लीजिए मैंने ए की जगह पर 2 रखे हैं या बी की जगह पर 2 रखे हैं, प्राकृत संख्या होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 3 और 2 5, 3 + 2 = 5। और हमारी प्राकृत संख्या बताइए आपकी, जो वस्तुओं गिनने के काम आते हैं पाइनोज के अनुसार, 1 2 3 4 5 है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यस, ठीक है, यस। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या ए माइनस बी प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, बताओ। 3 + 2 जब यहाँ पर मैंने किया था तो 5 आया था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हम ए की जगह पर मैंने 2 रखा था और बी की जगह पर मैंने 3 रखा था, ठीक है। अगर हम यही चीज उठाएं और यहाँ पर ले आए, इसकी जगह पर ए पर मैं रखूँ ला करके 2, ठीक है, और बी की जगह पर 3 रखें तो बराबर माइनस का 1 आया, इसका मतलब नहीं है भाई, समझ में आया? नहीं आया समझ? ए बराबर मैंने 3 रखा या ए बराबर 2 रखा, ए बराबर 2 रखा, ठीक, और बी बराबर माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट करा ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसका मतलब नो। ये आप समझ लीजिए, कोई भी स्टेटमेंट ये एक जगह नेगेटिव हो जाएगा तो पूरा नेगेटिव कर देगा। जैसे कि एक तालाब में मछली, एक मछली गंदी होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक स्टेटमेंट पूरे को नेगेटिव कर देगा, ठीक है।
अब क्या ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्राकृत संख्या होगी क्या, बताइए, बताओ। हम ए की जगह पर 2 रखते हैं, बी की जगह पर 3 रखते हैं, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाए, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। इसका मतलब प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, गिनने वाली संख्या होगी, ठीक है, इसका मतलब यस, ठीक। अगला स्टेटमेंट आता है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी क्या प्राकृत संख्या होगी, बताओ, बताओ, ये बताओ। ए अपॉन बी देख लीजिए आप, ए अपॉन बी होगी या नहीं होगी। ए बराबर 2 रखा, बी बराबर 3 रखा, भाई पॉइंटों में जाएगा ये, इसका मतलब 1 से स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब नहीं, नो, ठीक है, कर लीजिए, 0.6 करके आएगा, 6 आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, रिलैक्स होकर आराम से सीखना है, ठीक ठीक मित्रों। अगला स्टेटमेंट है ए की पावर बी, ठीक है, ए की पावर बी क्या प्राकृत संख्या होगी, बताइए। ए की पावर बी, ए की पावर बी, ए बराबर 2 रखिए, बी की 3, इसका मतलब 8, ए का की 8, इसका मतलब ये संख्या प्राकृत है, समझ में आया। ए का क्यूब 8, इसका मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक, ऊपर की यहाँ पर कर लेते हैं यश, यस यस वाले जो हमने लिखे हैं वो सभी ग्रीन से लिखे हैं और नो वाले मैंने रेड से लिखे हैं, ठीक है मित्रों, समझ में आया। चले आगे, बताओ, अब स्क्रीनशॉट लेंगे क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, ठीक है, हटाएं, अब मित्रों बात करते हैं प्राकृत संख्या हो चुकी है, ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या थी हमारी पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक से संबंधित स्टेटमेंट आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन है आपका यदि ए और बी कोई पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक हो तो ठीक है, इसमें भी कुछ स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, इसमें आता है क्या ए प्लस बी कोई तो ए प्लस बी पूर्णांक होगा, क्या ए प्लस बी पूर्णांक होगा। मान लीजिए ए बराबर उसी की तरह ए बराबर 2 रख लें या बी बराबर 3 रख लें, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ए 2 और बी 3, ठीक है, 2 और 3 5, इसका मतलब है होगा यस। नेक्स्ट है ए माइनस बी पूर्णांक होगा क्या,
a माइनस बी पूर्णांक होगा। ये बताते पूर्णांक में बात चली थी जब मैंने बताया था आपको, पूर्णांक संख्या माइनस भी चलेगी, प्लस भी चलेगी, जीरो भी चलेगा, सब चलेगा इसमें, माइनस भी प्लस भी, जीरो भी, माइनस प्लस जीरो सब चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बराबर 2 रखें, बी बराबर 3 रखें, माइनस में चलेगा, 4 में से 6 घटाएंगे माइनस के तो चलेगा। ठीक है, यस। उसके बाद नेक्स्ट है ए इंटू बी, ए गुणा बी, क्या ए गुणा बी पूर्णांक होगा, ए गुणा बी, 2 फॉलो वही करना, 2 और 3 वाला। ठीक है, 2 और 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 यानी चलेगा। यस, किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 3 गुणा 4, 3 चौक 12 चलेगा, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 चलेगा, 5 गुणा 6, 5 31 सब चलेगा। ठीक है, माइनस भी चलेगा, प्लस भी चलेगा, जीरो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद है क्या ए अपॉन बी, ए अपॉन बी पूर्णांक होगा, बताओ चलेगा। ए बराबर हम यहाँ पर रख लेते हैं, ए बराबर 2, बी बराबर 3, ए बराबर 2, बी बराबर 3, यानी ये आपकी संख्या आएगी दशमलव में, और दशमलव नहीं चलेगा, माइनस चलेगा, प्लस चलेगा, जीरो चलेगा, दशमलव नहीं चलेगा, इसका मतलब है नो। ठीक, उसके बाद है क्या ए पे पावर बी, ए पे पावर बी। ठीक है, पूर्णांक होगा क्या पूर्णांक होगा ए पे पावर बी, ए पे पावर ही मान लीजिए मैंने संख्या रखी ए बराबर, सी बराबर 2 और बी बराबर 3। ठीक है, और मैंने क्या किया कि पूर्णांक संख्या मैंने बोला था माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस मैंने 3 रख दिया या माइनस 2 रखा दिया, इनमें से एक मैंने एग्जाम्पल लिया ए बराबर 5 और बी बराबर माइनस के 2। ठीक है, ए बराबर 5, ए बराबर 5 और बी बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को यहाँ पर हम अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ए बराबर हम लेकर के आएंगे 5 और बी बराबर माइनस के 2, ये बराबर हो सकता है 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, जब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको जब हम खोलेंगे, ठीक है, तो ये आपकी जो आएगा वो आएगा 1/25। ठीक है, 1/25 का मतलब है कि आपका ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो के बाद दशमलव में जाएगा। ठीक है, तो नहीं चलेगा, इसका मतलब नो। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बात की आज वो करिए आपकी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, और उनसे संबंधित क्या नाम है उसके स्टेटमेंट। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आपको कुछ समय दिया जा रहा है, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जैसे कि, और आज हम इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, ठीक है, वो होगा परमेय संख्याओं से रिलेटेड। ठीक है, परमेय संख्या के बारे में बताएंगे। ठीक है, और अब देखते ही क्या हो यार, जा करके सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।